सारा क्वालिफिकेशन की जरूरत होता है, लेकिन वेस्टीज में 5 लाख 10 लाख इनकम करने के लिए भी कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। ये वेस्टीज ने प्रूव कर दिया है। और अब कुछ ही समय के बाद ये देखेंगे कि एक अंगूठा छाप इंसान भी आज BMW चला रहा है और लाखों का इनकम कर रहा है। कैसे ये संभव हुआ? तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि हम ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है तो हम नहीं कर सकते, लेकिन वेस्टीज ने ये प्रूव किया है। यहाँ क्वालिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप दिल से चाहते हो और अपने आप को समर्पित करते हो और एक चाहत लेके आप आते हो, तो हर एक मुकाम आप यहाँ से हासिल कर सकते हो और बहुत सारे लोगों को आप इस मुकाम पे लेके आ सकते हो। आज जो मोइन खां है वो अंगूठा छाप है और पढ़ा लिखा नहीं है, उनको पढ़ा लिखा नहीं आता है, फिर भी ये इनके नीचे कितने सारे पढ़े लिखे, कितने MBA स्टूडेंट है, कितने बहुत सारे पढ़े लिखे हैं जो उनके नीचे काम करते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो मैंने एक बार सुना था जब बाली सर उनसे पूछ रहे थे कि आप पढ़ा लिखा ड्राइवर क्यों रखते हैं, तो एक बार पूछा गया कि आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है, आपका ID पासवर्ड क्या है, उनको पूछा गया। तो उन्होंने बताया मेरा ड्राइवर नहीं आया तो मैं नहीं बता सकता। वो बाली सर को बताया मेरा ड्राइवर नहीं आया तो मैं नहीं बता सकता। तो बाली सर उनसे पूछे इससे ड्राइवर का मतलब क्या है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताएंगे तो ड्राइवर का मतलब क्या है उससे? तो उन्होंने एक बात बताई थी, मैंने सुना था कि मेरा ड्राइवर मेरे सब कुछ मेंटेन करता है। मेरा व्हाट्सएप नंबर क्या है, मेरा फेसबुक कैसे ऑन होता है, मेरा ID पासवर्ड क्या है, मेरा ड्राइवर ये बताता है और ये ड्राइवर हैंडल करता है। मैं अनपढ़ हूँ लेकिन मेरा ड्राइवर ये सब बताता है। तो एक अनपढ़ आदमी भी अपना ड्राइवर ऐसा एक पढ़ा लिखा कर रख के ये कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ वेस्टीज में ये संभव हो पाया है। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि हमारे वेस्टीज में ऐसे ऐसे नमूने हैं, ऐसे ऐसे इतिहास को रचने वाले इंसान है। एक के बाद एक को हम सारे लोगों को यहाँ पे बुलाएंगे आपके लिए। और आपको सिर्फ ये सीखना नहीं है, ये सुनना नहीं है, सीखने से कोई मतलब नहीं है। आप आज सुनेंगे, अगर कल इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो ये कुछ भी काम नहीं देगा। अगर आप आज सुनेंगे और कल से काम स्टार्ट करेंगे, आज अगर सुनेंगे कल से आज की तरह सो जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। आज सुनेंगे कल से उसी के ऊपर काम करेंगे। उन्होंने कैसे ये हासिल किया ये जानना बहुत जरूरी है। अगर ये जान के भी हम अनजान जैसे सोए रहेंगे तो उनके जैसा सक्सेस मिलेगा हमें? नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। अगर सुनेंगे और उससे हम कुछ सीखेंगे और अपने आप वो काम पे लगाएंगे तो कुछ बात बनेगी। तो बहुत सारे लोगों को आप लोग अभी भी टाइम है, बुला लीजिए जल्दी से जल्दी फटाफट। क्योंकि अगर आप लोगों को नहीं बुलाएंगे तो इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, लेकिन हमारे पार्टिसिपेट अगर 150-200 नहीं होंगे तो कैसे चलेगा? ये जिम्मेदारी किसकी है? लीडर्स को बुलाने का जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन लोगों को बुलाने का जिम्मेदारी किसकी है? आप लोगों की। जितने सारे लोग आप बुलाएंगे इतने आपका फायदा है। तो फटाफट 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 बुला लीजिए और अपने आप को जीरोलाइज कीजिए। जितने भी यहाँ पे है सब कुछ निकाल के फेंक दीजिए और आप पूरा का पूरा जीरो होके बैठिए। पेन और पेपर लीजिए, कौन सी बात आपको अच्छी लगती है, उनकी कौन सी बात आपकी दिल को टच करती है, सारे की सारे बात लिखिए और उसी के ऊपर काम कीजिए। Hi, good morning everybody.
आप देखेंगे, हमें आज देखने को मौका मिलेगा एक अनपढ़ आदमी कैसे कहां से हिम्मत जुटा के इतना सारे काम करते हैं, हिम्मत कहां से लाते हैं, और बड़े बड़े पढ़े लिखे को ये छक्के छुड़ा देते हैं कैसे। देखेंगे, ये हिम्मत वाली बात है। मैंने भी तो देखा, बहुत बहुत बार ऑब्जर्व किया इनको बहुत बार ऑब्जर्व किया, हर जगह पे, चाहे 200 लोगों की भीड़ में खड़े हो, चाहे 500 लोगों की भीड़ में खड़े हो, चाहे कहीं पे भी हो। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें तैयार रहना चाहिए। डायरी एंड पेन पास में रखिए, कोई भी पॉइंट अगर अच्छा लगा तो नोट आउट कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं हमने क्या सीखा, ये इंपॉर्टेंट है हमने क्या लिया, लेने के बाद इसको काम पे लगाया। आपको बड़ा बनना है, नेटवर्क को जब तक बड़ा नहीं बनाएंगे तब तक आपको तो इन्वॉल्व करना ही करना है, रेडी करना ही करना है। और किसी को कोई सवाल अगर पूछना है तो लास्ट में ये सवाल भी पूछ सकते हो। गौरी जिम में बैठे हो? ओके गुड, जिम में बैठे हो, अच्छा। मानसिंह आगे, सोनामणि, संजय जी फ्रॉम हरिद्वार, गुड एक्सेलेंट। प्रकाश जी कहाँ गए? वैदभूषण आगे, अच्छा। सत्यजीत जी, गुड। ललित जी जसीपुर से, एक्सेलेंट एवरीबॉडी, मोस्ट वेलकम टू दिस सेशन। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत एक्साइटिंग भी होने वाला है। थोड़ी देर में हम स्टार्ट करने वाले हैं। हाँ जी, आगे क्या? ओके ओके, आराम से आ रहे हैं। कितने लोग 10,000 रुपीज कमाना चाहते हैं? हाथ खड़ा करेंगे। 10,000 रुपीज कमाना चाहते हैं? जो 10,000 रुपीज कमाना चाहते हैं घर पे चले जाइए, कोई बात नहीं। कितने लोग 50,000 रुपीज कमाना चाहते हैं? ये भी घर चले जाइए, जरूरत नहीं। कितने लोग लाखों रुपीज कमाना चाहते हैं? ओके, अगर लाखों कमाएंगे तो कभी कभी 50 भी आ सकता है, और 20 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, लाख भी हो सकता है, राइट। लेकिन जब 10,000 करेंगे तो 1,000 आएगा, तो क्या करेंगे? तो सोच को बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए? अच्छा, हमारे बीच में है क्राउन डायरेक्टर जानवी पंडा, ओके गुड। भी बुद्ध पत्र भी है, और भी क्राउन डायरेक्टर नजर आएंगे तो मैं बता दूंगा। हमारे बीच में है वैदभूषण फ्रॉम भाईजाग से, अच्छा आगे एस मुरली। अच्छा, कितने लोग 2 लाख के ऊपर कमाना चाहते हैं? 2 लाख, 2 लाख से ज्यादा होना चाहिए। पुराने प्लान में 1 लाख होना चाहिए था। नए प्लान आ गया मतलब 5 लाख से शुरुआत होगा, क्योंकि नए प्लान में आसान हो जाता है डायरेक्टर बनना, नए प्लान में आसान हो जाता है एलओबी लेना,
नए प्लान में आसान हो जाता है इलीट क्लब में एंट्री होना। यही तो बात है, समझने का बात यही है। आप लोगों को समझना है, मन के अंदर नहीं, दिल से समझना है, दिल को पकड़ना है। मन की बात हवा हवा में चला जाएगा, लेकिन दिल पे उतरना है, और उतरा हुआ दिल की बात आपको कहीं नहीं जाएगा। हाँ, यही नाम पे आईडी है ना? अच्छा अच्छा। हाँ, एंट्री हो गई। अच्छा अच्छा, ओके। चलो। हमारा बीच में नेशन वाइड भी लीडरशिप भी है, लीडर्स हर तरफ है। पुणे से आ चुके हैं सुरेश बेहरा, एंड दिल्ली से काफी लोग आ चुके हैं, एंड गुवाहाटी से हैं, रांची से हैं, बैंगलोर से हैं। मोस्ट वेलकम टू यू ऑल। एंड कानपुर से हैं, अंकित जी कानपुर से हैं। अच्छा, आगे हमारे बीच में गेस्ट आ चुके हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आप सभी का स्वागत करते हुए ये सेशन को स्टार्ट करूंगा, क्योंकि हमारे बीच में जिस शख्स का हम इंतजार था, ये शख्स आ चुके हैं और ये थोड़ी देर में शुरुआत करने वाले हैं। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर दूं। ये सबसे इनकी प्रोफेशन ये तो खुद ही बताएंगे, लेकिन पढ़ाई लिखाई नहीं है। लोग बोलते हैं मेरे पास पढ़ाई नहीं है, मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, मेरे पास तो जानकारी लोग नहीं है, मैं नेटवर्किंग कर ही नहीं सकता, दूसरों को बता नहीं सकता। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या करूंगा, नेटवर्किंग मेरे बस की बात नहीं है। और नेटवर्किंग जो थर्ड क्लास कैटेगरी लोग होते हैं, ये नेटवर्किंग करते हैं। ये मैं खुद सुना जब मैंने शुरुआत किया था। और नेटवर्किंग करना लोगों की दिमाग की, ये लोगों की बस की बात नहीं है, लेकिन इसलिए मैं कर ही नहीं पाऊंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज आप लोगों को मैं एक ही चीज मैं बताना चाहूंगा, डिस्टर्ब मत होइए, क्योंकि आपको डिसिप्लिन के सहारे करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। लेटे लेटे अगर बैठेंगे, लेटे लेटे सोएंगे, सो के सुनेंगे, तो आपका कैरियर यहीं पे लेट जाएगा, यहीं पे आगे बढ़ नहीं पाएगा। दूसरे बात ये होते हैं, कोई बाइक में चलकर नहीं जाएगा। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपकी जिंदगी का सवाल है। ये 1 घंटा जो सेशन रहेगा, ये 1 घंटा आपकी जिंदगी का 360 डिग्री मोड़ के लेके आइएगा। क्योंकि डिसिप्लिन के ऊपर मैं एक ही बात मैं बोल दूं, दुनिया में डिसिप्लिन नहीं है तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। मिलिट्री अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो मिलिट्री चल ही नहीं पाएगा। ट्रैफिक पुलिस के अंदर डिसिप्लिन नहीं होगा तो ये चल ही नहीं पाएगा। और हमारे बॉडी के ऊपर अगर एक बात किया जाए, ये डिसिप्लिन नहीं होगा, श्रृंखलित नहीं होगा, तो ये बॉडी भी कोऑर्डिनेट हो नहीं पाएगा, हम जिंदा रह नहीं पाएंगे, हम बात भी कर नहीं पाएंगे, हम देख भी नहीं पाएंगे। तो ये श्रृंखलित जीवन के लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारे सोच को, हमारी बोली को एंड हमारे एक्शन को श्रृंखलित करना चाहिए, क्या हम लेते आ रहे हैं। दूसरी बात ये होता है, जो स्पीकर हमारे बीच में है, ये नेशनल लीडर है, नेशन वाइड आइकनिक पर्सनालिटी है, करिश्मेटिक पर्सनालिटी है, डायनेमिक इन नेचर है। और मैं ज्यादा इनके बारे में बात नहीं बोलूंगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज इन्हीं की जुबानी से हम सुनेंगे। और ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं उन्हीं को बुलाना चाहूंगा। और ये मेरा दिल की करीब है, जब तुर्की गए थे हम साथ में सफर किए, बैठे एक ही सीट में बैठे, बातचीत किए, तो बहुत अमेजिंग पर्सनालिटी है, आप देखेंगे।
और मैं इन्हीं शख्स को, इन्हीं हस्ती को मैं बुलाऊंगा। आपकी मदद से तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में हमारे नेशन की लीडर, हमारे वेस्टीज की टॉप मोस्ट लीडर मिस्टर एमडी मोइन खान। प्लीज वेलकम टू दी होस्ट। मैं होस्ट बना देता हूँ, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ तैयारी कर दीजिए। ओके, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। शुक्रिया दोस्त, थैंक बहुत यू। बहुत शुक्रिया। आप सबका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। स्पेशली आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो आपने इन सबके बीच बोलने का मौका दिया। तहे दिल से आपको। और इससे पहले मैंने सक्सेस सेमिनार के लिए आपके पास आपके साथ डेट लिया था, लेकिन बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बिजी शेड्यूल हो गए तो कैंसिल भी हो गया, डेट भी फाइनलाइज नहीं हो पाया। तो किसी दिन से इंतजार कर रहे थे ये लोग, बहुत सारे लीडर भी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपके बारे में मैं थोड़ी सी बता दूं। जब तुर्की गए थे, एक ही सीट में हम बैठे थे, मैंने जानने का मौका मिला आपके बारे में, और ये इतना अमेजिंग पर्सनालिटी हम मैनेजमेंट के मुंह से सुने, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच में है, हम शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे बीच में हैं। थैंक यू मोहित, थैंक यू। शुक्रिया दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। जैसे आपने जाना, मेरे काबिल दोस्त ने बताया, मेरा नाम मोहम्मद मोइन है और वेस्टीज परिवार में मैं 7.5 साल से सीख रहा हूँ। सीखना बहुत मस्ट है, सीखना हम सबको चाहिए, क्योंकि सीखने की जो पड़ाव है बहुत बड़ा है। क्योंकि कहा जाता है ज्ञान इतना ज्यादा है, ज्ञान तो सागर है, जितना निकाल लो कम है। राइट, तो हमें सबको ज्ञान लेना चाहिए। जब मैंने वेस्टीज ज्वाइन किया था तो उससे पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं एकदम नॉर्मल आदमी था, बिल्कुल एक आम आदमी था। जैसे जैसे आम आदमी होते हैं, डेली कमाना, डेली खाना, डेली एक कमरे में रहना, सोना, वही खाना, वही पीना, ये मेरा लाइफ चल रहा था। जब इस बिजनेस को देखा तो मुझे एक चीज समझ आ गई कि ये बिजनेस ही एक ऐसा बिजनेस है जो हम बड़ा कुछ कर सकते हैं। लेकिन बड़ा करने की चाहत मेरी बचपन से थी कि कुछ मैं बड़ा करूं। तो तरह तरह के मैंने काम किए, लेकिन हर जगह मैं फेल रहा। वहां पे सक्सेस नहीं मिली क्योंकि वहां पे कोई ऑप्शन इतना बड़ा नहीं था। मेरे पास बड़ी पूंजी नहीं थी जो मैं बड़ा काम कर सकूं। मेरा सेटअप नहीं था जो मैं बड़ा काम कर सकूं। तो इस बिजनेस को इसलिए मैंने ज्वाइन किया कि एक चीज समझ आ गई कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें बिना पूंजी लगाए हम अमीर बन सकते हैं। और अमीर बनने की चाहत तो मेरी बचपन से है, ये ख्वाहिश मेरी बचपन से है, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था मुझे। जब वेस्टीज देखा तो मुझे एक चीज समझ आ गई कि वही वो प्लेटफॉर्म है जिसकी मैं बरसों से तलाश कर रहा हूँ। यही वो जगह है जिसकी मुझे बरसों से तलाश है। और मैंने ऊपर वाले का तहे दिल से शुक्रगुजार किया, तेरा लाख लाख शुक्र है मालिक कि सही टाइम पे मुझे समझ दी। और मैंने वो तहे दिल से मैं अपने अपलाइन का शुक्रिया अदा करता हूँ, मिस्टर संतोष यादव जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बैठो बैठो, आप सुनोगे, बैठ जाओ, कान में लगाओ। ये मेरा क्राउन है, एम्बेसडर। बेटा तार टूट जाएगा, रुक जाओ, बैठ जाओ। मेरा एम्बेसडर है ये मेरा छोटा बेटा है और ये मेरा बड़ा बेटा है, ये दोनों एम्बेसडर। गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। तो जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, बहुत शरारती है, जब भी मैं मीटिंग करता हूँ आ जाता है अब, और इनको भी सुनने को अच्छा लगता है कि मैं भी सुनूं, क्योंकि ये भी बनना चाहता है ना एम्बेसडर। तो मैं कहता है जैसा माहौल बच्चों को हम देंगे वैसे तो सीखेगा, है ना। तो इस बिजनेस में शांति बैठो, चुपचाप सुनो, ओके। तो जब इस बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया था, एक चीज समझ आ गई कि ये बिजनेस को मुझे क्यों करना चाहिए। मेरे ड्रीम्स, बेटा आप चाहिए तो यहाँ से चाहिए, मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, बाद में मैं मीटिंग कर रहा हूँ, देख रहा हूँ इतने सारे लोग, अंकल लगे क्या कहेंगे कि बच्चे को लोड नहीं है। इसे ध्यान से सुने, आपको भी ट्रेनिंग करेंगे, जब बड़े हो जाओगे ना तो आप ट्रेनिंग करना। आप जाओ पढ़ाई करो तो बेटा, जाओ तो प्लीज। चलो चुपचाप बैठो बेटा, छोड़ दो, अब बैठो नीचे, ओके। नहीं तोड़ना, गलत बात है, ऐसे नहीं करते बेटा, ट्रेनिंग में पैसे नहीं करते, डिस्टर्ब नहीं करते,
चुपचाप बैठ। तो जब ये बिजनेस को देखा तो मुझे एक चीज समझ आ गई कि ये बिजनेस वही बिजनेस है जिसकी मैं बरसों से तलाश कर रहा हूँ, और इस बिजनेस को मैंने पहले दिन ही तहे दिल से शुक्रगुजार किया ऊपर वाले का। तहे दिल से मैं संतोष यादव जी का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, सही प्लेटफॉर्म मुझे दिया। और राज मोहम्मद जी का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और सारे अपलाइन का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मेरे टीम को सिखाया, और आज वो आगे बढ़ रहे हैं और मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ। जब इस बिजनेस को देखा तो मेरे साथ 3 चैलेंज थे। पहला चैलेंज क्या था? मेरे पास टाइम नहीं था। काफी लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा दोस्त, टाइम होता नहीं है, टाइम को निकालना पड़ता है। दुनिया के अंदर में किसी भी इंसान के पास टाइम नहीं है। जो कहते हैं ना, वो जो ताश खेलता रहता है, उसके पास भी टाइम नहीं। टाइम हमेशा निकालना पड़ता है। मैं सुबह 9 बजे निकलता था, रात में 12 बजे से पहले कभी घर नहीं आता था। मुझे एक चीज समझ आ गई, टाइम होगा नहीं, टाइम निकालना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा ये टाइम क्यों निकालूं। बच्चे शरारती है ना, आते चले जाते हैं। अब साइकिल चलाने गए हैं वो। ये एम्बेसडर है, ये फरारी पे बैठेंगे, फरारी से उतरेंगे, कभी बेंटन पे चढ़ेंगे, कभी हेलीकॉप्टर पे चढ़ेगा। इनकी माइंड को ट्यून हो रहा है, आने वाले दिनों में ये बड़ा ऑटो फोर्स बन जाएगा। राइट, बिल्कुल राइट। पूछते हैं लोग कि किनके जैसा बनना चाहते हो, तो कहता पापा के जैसा। मेरा ही नाम अभी से लेते हैं ये। शुक्रिया। तो जब इस बिजनेस को मैंने सॉरी बच्चे तो थोड़ा सा आगे थे। जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया तो मुझे एक चीज समझ आ गई, टाइम नहीं है, टाइम निकालना पड़ेगा। मैं एक चीज देखा कि टाइम मेरे पास नहीं है तो क्यों नहीं है। थोड़ा सा मन में आया कि मेरे पास टाइम नहीं, मैं कैसे करूंगा। आप सोच के देखो, सुबह जो बंदा निकल जाता है घर से अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने काम के लिए, और रात में 12 बजे से पहले घर नहीं आता है, उनके पास कितना टाइम होगा। अब सोच के देखिए। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कैसे करूंगा। मैंने ये सोचा कि मेरे पास टाइम नहीं है तो क्यों नहीं है। अगर टाइम नहीं है तो लाखों रुपए की इनकम होनी चाहिए। तो इनकम देखा तो मैंने 300 रुपए से स्टार्ट किया था, और 30,000 35,000 से ज्यादा एवरेज नहीं गया मेरा। 30,000 35,000 हम ज्यादा से ज्यादा कमा रहे हैं, इससे ज्यादा मेरी कमाई नहीं है। तो मुझे एक चीज समझ आ गई, 30,000 35,000 में हम इतने बिजी हो गए हैं, इतने 1 लाख कमाने का मौका मिल रहा है आज मुझे, और 1 लाख कमाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तो मुझे एक चीज समझ आ गई, टाइम होगा नहीं, टाइम निकालना पड़ेगा। मैंने अपने कदम को आगे बढ़ाया। दूसरा चैलेंज था, मेरे को सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं था। हर आदमी टांग खींचने वाले थे, मजाक उड़ाने वाले थे। लोग कहते थे ये सब कौन सा काम कर लिया, ये बेकार काम होता है, घटिया काम होता है, ये सब कोई काम अच्छे लोगों की नहीं है, ये सब कुछ नहीं है, ऐसी कंपनी आती है चली जाती है। लोगों का फिगर में नेगेटिविटी भरा हुआ था। मुझे एक चीज समझ आ गई, इन्होंने वही चीज देखा है जो चीज इन्होंने बोला है। अभी तक सही चीज इन्होंने नहीं देखा है, इसके वजह से ये ऐसी बातें कर रहे हैं। राइट। तो मैंने कहा कोई बात नहीं सर, आप साथ दोगे तो भी, नहीं दोगे तो भी, मैं तो करूंगा, क्योंकि मेरा विजन क्लियर है। अपना क्यों क्लियर करना जरूरी है। लोग 2-4 आदमी मिलते हैं, 10 आदमी मिलते हैं, 50 आदमी मिलते हैं, वो हमें नेगेटिव करने का कोशिश करता है। लेकिन अगर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मैं नेगेटिव हो जाऊंगा। अगर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, माइंड सेट है, तो हमें कोई माइका लाल नेगेटिव नहीं कर सकता है। मेरा माइंड सेट हो गया था कि ये बिजनेस को क्यों करना है, क्यों मेरा क्लियर हो गया था। इसलिए मैं उन्होंने जो मना किया, मैंने उनकी बात को ध्यान नहीं दिया। इस कान से सुने, इस कान से निकाल के बाहर। क्योंकि मुझे पता है अच्छी चीज है तो अपने अंदर रख लो, गलत चीज है तो कुदरत ने 2 कान दिए, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल के बाहर फेंक दो, उसकी जरूरत नहीं है हमें। और मैं निकला आगे। कहा जाता है ना, जो आता है बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। क्योंकि मुझे पता है ये ज्वाइन करेगा नहीं, ये खुद भी नहीं करेगा, मुझे भी नहीं करने देगा। इसलिए इनके भरोसे में रुकना नहीं है, हमें अपनी कदम आगे बढ़ाना है। ये दूसरा चैलेंज था। तीसरा चैलेंज मेरे साथ सबसे बड़ा जो था, मेरी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल जीरो, कभी मैं स्कूल नहीं गया। मुझे ये लगा कि मैं कैसे करूंगा, लेकिन ये जैसे आया मेरे मन में, तुरंत मैंने अपने आप को कहा कि नहीं, हो सकता है मोइन, कुछ भी कर सकता है, बोलना आता है, नहीं आता सीख लेंगे, क्या दिक्कत है। बड़े बड़े लोगों की जर्नी सुनी थी, सक्सेसफुल लीडर की जर्नी सुनी थी। धीरू भाई अंबानी का जर्नी मेरे दिल में छाप दे गया, दिल में चुप गई थी कि 8वीं क्लास पढ़ा हुआ बंदा दुनिया का सबसे अमीर आदमी कहलाता है।
तो इसका मतलब है पढ़ाई लिखाई एक अलग जगह पे है और कामयाबी एक अलग जगह पे है। पढ़ाई लिखाई से कामयाबी का कोई लेना देना नहीं है और कामयाबी से पढ़ाई लिखाई का कोई लेना देना नहीं है, दोनों अलग अलग सेक्टर है। पढ़ाई लिखाई हमें तालीम देता है, बैठने उठने की तहजीब देता है, और कामयाबी हमारी सक्सेस जो हमारी रुतबे बढ़ाता है और हमारा हौसला बढ़ाता है, हमें एक पहचान देता है, राइट। तो कामयाबी हमारी पहचान है। तो मुझे एक चीज समझ आ गई, मैंने ये तीनों कमजोरी था मेरे पास, 3। अगर मैं ये चाहता तो मैं अपने अपलाइन को बोल सकता था मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कैसे करूंगा, मेरे को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, मैं कैसे करूंगा, क्योंकि मैं घर का बड़ा लड़का हूं, मैं कमाता हूं तो खाता हूं, जिस दिन कमाई नहीं होती उस दिन मेरा खर्ची बंद हो जाता है, दूसरे से कर्जा लेना पड़ जाता है। ये आलम था मेरा। मैं बोल सकता था लेकिन मैंने नहीं बोला। पढ़ाई लिखाई मैं बोल सकता था, मेरी पढ़ाई लिखाई नहीं है सर, मैं नहीं कर पाऊंगा, कैसे करूंगा, पढ़े लिखे का काम है, डॉक्टरों का काम है, मैं कैसे करूंगा। लेकिन मैंने ये बात नहीं की, मैंने एक चीज सोच लिया, हल्का समझ लिया बिजनेस को। मैंने सोचा नहाने के लिए, सुबह नहाने के लिए कितने बार डिग्री लेना पड़ता है? सुबह लगभग हम सभी लोग नहाते हैं, डिग्री की जरूरत है क्या? कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। सुबह चाय पीने के लिए कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए? मुझे समझ आ गई कोई पढ़ाई लिखा होने की जरूरत नहीं है। तीसरा, सुबह मुंह धोने के लिए कितना क्वालिफाई होना चाहिए? कुछ नहीं। मुझे एक चीज पहले दिन ही अच्छी, इस बिजनेस बिल्कुल आसान लगा। मुझे एक चीज समझ आ गई, सुबह अच्छे साबुन से नहाऊंगा, चाय अच्छा पीऊंगा, पेस्ट अच्छा करूंगा, अच्छी चीज यूज करूंगा, उसके बाद में डंका पीट के मैं बोलूंगा जो आता है बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। सिंपल। और यही करता गया करता गया करता गया। मैं अपने आप को सोचना शुरू किया, सिर्फ दुकान ही तो बदलनी थी मुझे। नहाते थे पहले भी, चाय पहले भी पीते थे, सुबह मुंह पहले भी धोते थे, लेकिन आज तक मेरा इनकम कमाने का मौका नहीं मिला। मुझे एक चीज समझ आ गई कि दुकान बदलने से अगर लाइफ बदलती है तो सबसे पहले कोई दुकान बदले या ना बदले, सबसे पहले मैं अपना दुकान खुद का बदलूंगा। ये बिजनेस कोई करे या ना करे, ये बिजनेस मैं करूंगा, क्योंकि ये बिजनेस मेरा है। पहले दिन ही मैंने ये बिजनेस को माना, और कोई करे या ना करे मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। ये कामयाबी मुझे चाहिए तो मुझे ही करना पड़ेगा ना। लगातार लगातार मैं सीएनटी में आना शुरू किया, ट्रेनिंग में आना शुरू किया, अपने आप को चेंज कर दिया, अपने आप को चेंज करने की कोशिश की, क्योंकि अपने आप को बदल तुरंत नहीं पाते हैं, लेकिन रेगुलर हम प्रॉपर करते हैं तो अपने आप को बदल पाते हैं। तो मैंने अपने आप को बदलना शुरू किया, अपने आप को, सोच मेरी जो थी गरीबों वाली, वो सोच को मैंने चेंज करना चाहा, माहौल में डाला, प्रॉपर हमने पॉजिटिव सोचना शुरू किया, नेगेटिव चीज को आने नहीं दिया। नेगेटिव चीज जब मैं घर में बोलता था फोन करके कि आप 1 लाख रुपए कमाओगे, आप 50,000 कमाओगे, तो मेरी बीवी बोलती थी, क्योंकि छोटे से कमरे में थे, जब हम लोगों को मोटिवेट करते थे फोन से, तो मेरी बीवी का आवाज आता था, पहले खुद तो कमा लो। तो मैं जब ये बात सुनता था, मैं तुरंत या तो छत पे भाग जाता था या रोड पे भाग जाता था, और रोड पे जाके मैं बात करता था। तो जब छोटे से रूम में हम बात करेंगे तो आवाज तो आएगी ना। तो जिनसे बात कर रहे हैं वो पूछते थे हमसे, ये कौन बोली? तो मैं कैसे बोल दूं मेरी बीबी बोली। मैं उनको बोलता था रेडियो चल रहा था, रेडियो। मैं ये बोल के फिर मैं उनसे बात करने लगता था। ये आलम था मेरा। मेरे घर में भी बहुत नेगेटिविटी थी। मैं बाहर से प्लान करके था तो मेरी बीवी, पूरे परिवार नेगेटिव था, सब लोग, कोई भी साथ नहीं दिया। सिर्फ एक मेरी मम्मी थी, अम्मी मेरा साथ दिया कि बेटा तू कर, तू जो भी करेगा अच्छा ही करेगा, मुझे पता है। बाकी सब अलग हो गया था। लेकिन मुझे एक चीज पता था कि अभी मेरा संघर्ष का वक्त है, अभी मेरा चैलेंज का वक्त है, मैं काम करूंगा, आने वाला टाइम में जब कामयाबी होगी ना तो दुनिया मेरे साथ हो जाएगा। ये मुझे पता चल गया। और लगातार लगातार मैंने अपने आप को चेंज करना शुरू किया, अपने आप को बदलना शुरू किया, पॉजिटिव सोचना शुरू किया, नेगेटिविटी को भटकने नहीं दिया, नेगेटिविटी को आने नहीं दिया, और लगातार लगातार मैं सिस्टम में बना रहा। अपलाइन को बोलता था, लोग सुनते नहीं थे, बुला लेते थे, मिलते नहीं थे, लोग ज्वाइन कर लेते थे, खरीदारी नहीं करते थे, परचेज नहीं करते थे, और लोग मजाक और ज्यादा उड़ाते थे। मैं बोलता था मैं 1 लाख रुपए महीना कमाऊंगा, तो लोग ऐसे मुंह फाड़ लेते थे, जैसे लगता था पता नहीं मैंने क्या बोल दिया। ऐसे बोलता, हाँ 1 लाख रुपए तू कमाएगा, जो मेरे से बड़े होते थे।
बोलता हाँ सर मैं कमाऊंगा 1 लाख। कहता अच्छा ठीक है, तो 1 लाख रुपए कमा लेना तो मेरे पास आ जाना, मैं भी ज्वाइन कर जाऊंगा। इस तरीके से बोलते थे। मेरे तन बदन में आग लग जाती थी। मैं कहता अब तो कमा के दिखाऊंगा। जब मैं लोगों को बोलता था मेरे पास गाड़ी आएगी, कार लूंगा, 4 चक्के की कार, तो लोग कहते थे अच्छा कार लेगा, कार 4 चक्के की। मैं बोलता था हाँ भाई कार लूंगा, मेरा होगा। तो लोग कहते थे अच्छा तू कार लियो ना तो मेरे को ड्राइवर रख लेना। मेरे तन बदन में आग लग जाती थी। मैं कहता था अब तो लाके ही रहूंगा। लोगों को बोलता था मैं विदेश जाऊंगा एक दिन, हवाई जहाज पे बैठूंगा, हवाई जहाज पे से उड़ेगी हवाई जहाज, खिड़की वाले जगह पे बैठूंगा, खिड़की वाले पे पूरा आसमान देखूंगा। तो लोग कहते थे अच्छा हवाई जहाज पे बैठेगा, विदेश जाएगा, अच्छा ठीक है विदेश जाना ना तो मेरे पास फोटो जरूर भेज देना, वहां का फोटो फोटो। तो मेरे तन बदन में आग लग जाती थी और मुझे ऐसा लगता था अब तो मैं जाके ही दिखाऊंगा। और मैं और अपनी मेहनत को बढ़ा देता था और अपनी मेहनत को बढ़ा देता था। लगातार 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 पहले महीने का इनकम आया 19 रुपए का। 19 रुपए का आया तो और लोग हंसने लगे और मजाक उड़ाने लगे। मैं समझ गया जिन पे लोग हंसा है, जिन जिन लोगों पे जिन जिन लोगों ने हंसा है, वही लोग जग में इतिहास को रचा है। मुझे समझ आ गई कि मैं भी कुछ अच्छा काम करने वाला हूं, मेरे पास भी बहुत अच्छा काम होने वाला है। इसका मतलब है कि मैं भी कुछ अच्छा करने वाला हूं, इसलिए लोग हंस रहे हैं मेरे ऊपर, हंसने दो। उनकी सेहत अच्छी होगी, हंसने से सेहत अच्छी होती है और आने वाला टाइम में हमारी पॉकेट अच्छी होगी, हम दोनों अच्छे होंगे, राइट। तो उनकी बात को मैंने बुरा नहीं माना। नेक्स्ट नेक्स्ट जो आया बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट आया बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। मैं आगे निकलता गया क्योंकि मुझे नहीं रुकना है, मुझे करना नहीं है, करना है तो करना है। मुझे कामयाबी चाहिए नहीं, चाहिए तो चाहिए। ये मेरा फिगर था। लगातार 19 रुपए का सफर, दूसरे महीने का 33 रुपए का चेक बना और लोग हंसे, तीसरे महीने का 175 रुपए का चेक बना और लोग हंसे। इस तरह से करते 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 आज 7.5 साल बीत गए। आज हर महीने का प्योर मेरा 5 लाख, 6 लाख, 6.5 लाख पर मंथ आता है। हाईएस्ट इनकम की बात करें तो एक महीने की मेरी इनकम है 8,49,561 रुपए का, एक महीने का। और अचीवमेंट की बात करें तो 22 साल हमने सिलाई का काम किया, टेलर मास्टर, ऑलराउंडर टेलर मास्टर, ऑलराउंडर पूरा, लेडीज जेंट्स सब चीज बनाता हूं मैं कटिंग करके। अब मत बोल देना बनाने के लिए, अब छोड़ दिया हूं। ओके, शुक्रिया। तो ऑलराउंडर मास्टर 22 साल हमने काम किया और पटरी पे जाके, फुटपाथ पे जाके, जैसे दुकान लगती थी कहीं पे, फुट पे मार्केट लगता था, उसमें हम बाजारों में टी शर्ट बेचा करते थे, आवाज लगा के छाटो 125। बिल्कुल राजा हूं। आज मेरे पास भरपूर टाइम है, जब मर्जी जहां जाता हूं, नहीं तो घर में पकोड़े बनवाता हूं राइस ब्राइन ऑयल में और बढ़िया से खाता हूं। और अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, अभी तो डेली पकोड़े चलता है। और अचीवमेंट की बात करें तो 22 साल में एक मोटरसाइकिल नहीं ले पाया मैं, मोटरसाइकिल लेने की हिम्मत नहीं पड़ी। आज मैं 2-2 कार का मालिक हूं। पहला कार मिला i20 टॉप मॉडल का, जिसको कई बार मैंने ठोक दिया क्योंकि कभी जिंदगी में कार चलाई, बाइक चलाई नहीं, मिल गई कार, करे क्या बेचारा। कई बार ठोका, कभी गेट बाहर, कभी मुंडी बाहर, क्या क्या बाहर हो गया, कोई बात नहीं है। दूसरा कार मिला जिसका नाम है BMW X1 टॉप मॉडल, 52 लाख रुपए का। और मैं अपने परिवार का पहला वारिस हूं, मैं अपने खानदान का पहला वारिस हूं जो BMW कार पे। मुझे ये तो रही। और अचीवमेंट की बात करें तो 22 साल हो गया था, मैं एक झोपड़ी नहीं ले पाया, झुग्गी। लेकिन आज वहां पे 25 साल के रूम, 25 गज का रूम मकान होता था, एक फ्लोर होते थे, उसमें 2 रूम होते थे।
एक रूम मेरा, बाकी रूम किसी और का। सुबह उठने के बाद ड्यूटी जाना होता था, कुंडी खटखटाना पड़ता था, निकल भाई, कस के लगी हुई है, लोग निकलते नहीं थे। ये आलम था मेरा। लेकिन आज इस बिजनेस के माध्यम से ओनली 7.5 साल के टाइम में आज मैं अपने मकान में हूं। आलीशान शानदार मकान बनाया हूं, तीसरी मंजिल बनाया हूं, नीचे से लेके ऊपर तक 55 लाख रुपए का हर जगह टाइल पत्थर से लगवाए हमने। आप आना तो जरूर मेरे घर पे रुकना, और मुझे बहुत प्राउड होगा कि आप लोग रुकेंगे, और 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जितना मन करे आप रुको। और हर फ्लोर पे मैंने वॉशरूम बनवाए हैं बड़े बड़े, अब कुंडी खटखटाने की जरूरत नहीं है सुबह। ये मैंने किया है। और अचीवमेंट की बात करूं तो 22 साल में आगरे का ताजमहल नहीं देख पाया था। मेरे यहाँ से आगरा सिर्फ 6 घंटा लगता है दिल्ली से, कभी नहीं देख पाया था। उसकी खूबसूरती की तारीफ बड़ी सुनी थी। लेकिन आज इस बिजनेस के माध्यम से हर साल में 2 बार विदेश जाते हैं। जैसे अभी सर भी मेरे साथ थे, लंदन, दुबई, थाईलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, फुकेट, ताइवान, साउथ अफ्रीका, इतने देश घूम चुका हूं, कभी तो देश का भी नाम भूल जाता हूं। ये साल में, हर साल में 2 बार। डोमेस्टिक की तो बात ही मत छोड़ो, डोमेस्टिक एक फ्लाइट से उतरता हूं, दूसरे फ्लाइट पे बैठ जाता हूं। ऐसे लगता है सुबह नाश्ता करता हूं दिल्ली में, लंच करता हूं किसी और देश में, और शाम का फ्लाइट पकड़ के फिर डिनर करता हूं अपने घर दिल्ली में आके। ऐसा लगता है सुबह से कोई ड्यूटी गया, शाम में घर आया, मैं भी आ जाता हूं दूसरे देश से प्लान करके। ये ये फिगर कैसे आई? सिर्फ एक कॉन्सेप्ट क्लियर था, एक सोच क्लियर था, एक डिसीजन मैंने ले लिया था, और मैंने किसी और से नहीं, मैंने खुद से वादा किया था। ये कामयाबी मुझे चाहिए नहीं, चाहिए तो चाहिए। मैं जिद्दी हो गया था, और जिद करके मैं काम किया हूं मैं, इसलिए मैं रुका नहीं। मुझे कोई परेशानी आती थी तो मैं अपने सपनों में खो जाता था। लोग जब बुला के नहीं मिलते थे, मैं ड्रीम देखने लगता था, मेरे पास कार आएगा, क्या मजा आएगा। तो मुझे वो परेशानी सताती नहीं थी। लोग जब सुनते नहीं थे, ज्वाइन नहीं करते थे, तो मैं अपने सपने में खो जाता था। मोइन सोच, जिस दिन फ्लाइट पे बैठेगा तो कितना मजा आएगा। मैं अपने सपने को देखने लगता था, और लगातार 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 मैंने इस काम को करना शुरू किया, और आज ये आलम है। आज मैं पैसा कमा रहा हूँ, बड़ी बात नहीं है। मैं 2-2 कार ले चुका हूँ, बड़ी बात नहीं है। आज मैंने अपने मकान बना लिए, बड़ी बात नहीं। आज एक प्लाट और लिया है हमने, बड़ी शानदार मकान अब और भी बनाएंगे। दूसरा, आज मेरे टीम में 64 लोग कार चलाते हैं। ये मेरे लिए सबसे बड़ी कामयाबी है। ये मेरे लिए सबसे बड़ी कामयाबी है। जिस लड़के को अपना रिश्तेदार नहीं पहचानता था, नॉर्मल नॉर्मल आदमी को कोई नहीं पहचानता है। ये सच्चाई है दोस्त। इसलिए नहीं पहचानता है ताकि अगर पहचान लूंगा तो कुछ मेरे से मांग ना ले, इसलिए वो इग्नोर कर देते हैं। आज इसी लड़के को पूरा भारत, पूरा इंडिया पहचानता है, दुबई पहचानता है, नेपाल पहचानता है, जहां जहां हमारा वेस्टीज ऑफिस है, हर लोग पहचानते हैं। कितनी बड़ी कामयाबी है, कितना प्राउड है। वेस्टीज बुक में हमारा नाम है, फोटो है, हर लोग सैंपल देते हैं, कितना प्राउड है। अगर मैं अपनी हार मान लेता, अगर मैं रुक जाता, जिन्होंने मना किया था, जिन्होंने मुझे रोकना चाहा, जिन्होंने मुझे डीमोटिवेट करना चाहा, अगर मैं उनकी बात को मान लेता तो शायद आज इतनी बड़ी कामयाबी मेरे पास नहीं आती। और ये तो अभी शुरुआत है, ये तो अभी शुरुआत है, और इतनी बड़ी सक्सेस पे जाने वाला हूं, इतनी बड़ी सक्सेस लेने वाला हूं, शायद लोगों के लिए मिसाल नहीं, बेमिसाल बनने वाले हैं। और मेरी दुआएं आप सबके साथ है कि आप लोग भी इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करो, इतनी बड़ी बुलंदी हासिल करो, जो दुनिया के लिए आपको भी रोल मॉडल बनना है। रोल मॉडल। आज दोस्त, जिस फ्लाइट से उतरता हूं, डोमेस्टिक में जाते हैं, वहां पे 10 लोग 15 लोग मेरे को फूल माला लेके खड़े रहते हैं। वहां के कितने तो एयरपोर्ट में लोग पहचानने लगे हैं, और देखते हैं कि ये कौन सा मंत्री जी आ रहे हैं। वहां देखते हैं फूल माला लगाते हैं, सब डांस करने लगते हैं, सेल्फी खींचने लगते हैं, मेरा सामान तक नहीं उठाने देते। इसे कहते हैं कामयाबी। वहां के लोग देख के अचंभा हो जाता है, ये क्या, कौन बंदा है ये, कौन शख्स है ये। अब तो कितने लोग ये जो हवाई जहाज में होती है ना एयर होस्टेड, अब वो मुझे पहचानने लगी है। जब वो इंग्लिश में आके बोलती है तो मैं उनको बोलता हूँ, मैडम हिंदी में बात करो। अब कितने लोग पहचान गई है, तो जैसे मेरे पास आती है कुछ देने के लिए, तो वो समझ जाती है कि हिंदी बोलवाएगा मेरे से, इंग्लिश में बात नहीं करेगी, हिंदी में ही बोलेगी। फिर समझ जाती है वो।
तो ये पहचान कैसे हुई? सिर्फ एक सोच की वजह से हुई, एक थॉट की वजह से हुई। एक मैंने अपने माइंड को, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया था, ये बिजनेस करना नहीं है, करना है तो करना है, कामयाबी चाहिए नहीं, चाहिए तो चाहिए। इस सोच से हमने काम किया और आज इसी साल मेरी टीम में 200 लोग कार लेंगे। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। 200 लोग कार लेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। और अभी मेरी टीम में 4.25 लाख रुपए महीना लोग कमा रहे हैं, 4 लाख रुपए कमा रहे हैं, 3 लाख रुपए कमा रहे हैं, 2.5 लाख रुपए कमा रहे हैं। 2 लाख वाले बहुत है, 1 लाख वाले तो गिनती नहीं है, 50,000 वाले को तो गिनती नहीं कर सकते आप। आज ये लॉकडाउन में लोग परेशान हैं, करुणा 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 कर रहे हैं, और हम प्रॉन क्राउन यूसीडी डबल यूसीडी कर रहे हैं। हमारा फिगर ये है, अगर सक्सेस होना है तो 2 बात याद रखना हमेशा, 2 काम कभी मत करिए। एक तो न्यूज मत देखिए, जिंदगी में कभी मत देखो, क्योंकि न्यूज एक ऐसा वायरस है, आपके दिमाग को कचड़ा में डाल देता है, कचड़ा बना देता है। अच्छी चीज सोचने के लिए कोई शक्ति नहीं रहती है आपके पास, फालतू कचड़ा डल जाता है, दूसरा कचड़ा आपके दिमाग में डाल देता है। एक अखबार मत पढ़ना, अखबार में भी बहुत सारे कचड़े डले हुए हैं, मैं तो उसको कचड़ा बोलता हूं, मेरे भाषा में कचड़ा होता है। मैं नहीं पढ़, न सुनता हूं न देखता हूं, मैं तो पढ़ा लिखा हूं नहीं, तो मैं पढ़ूंगा क्या? मैं सुनता भी नहीं हूं, इसलिए नहीं सुनता हूं कि मुझे एक सफल व्यक्ति बनना है, सफल इंसान बनना है, और आपको भी यही करना है। अखबार मत देखो, न्यूज मत पढ़ो, मतलब न्यूज मत पढ़ो, अखबार मत देखो। न्यूज देखना नहीं है, अखबार पढ़ना नहीं है। आपकी कामयाबी देखिए कितना, जितना समय आप गलत चीज को पढ़ने में लगाओगे, उतना समय में 2 डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर सकते हैं आप, 2 लोगों की ज्वाइनिंग कर सकते हैं आप, 2 लोगों की परचेजिंग करा सकते हैं आप, 2 लोगों को क्राउन बना सकते हैं आप। ये बहुत बड़ी फिगर है। आपका हमेशा सक्सेस के लिए होना चाहिए और कुछ नहीं। एनीबडी, और भी कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो आपसे, तो मेरे से आप पूछ सकते हैं। हमेशा पॉजिटिव सोचिए, मैंने पॉजिटिव सोचा। हमेशा सक्सेसफुल लीडर को फॉलो करो, फेल्यूर आदमी को कभी फॉलो मत करना। सक्सेसफुल लीडर को फॉलो करेंगे, आपको सक्सेस गारंटी के साथ मिलेगा। सिस्टम को फॉलो करोगे तो सिस्टम आपके पास गारंटी से सफल बनाएगा। ये कोई माइकल रोक नहीं सकता है, बस आपका फिगर होना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब मोइन कर सकता है तो मेरे हिसाब से दुनिया का हर इंसान कर सकता है। मैंने आज तक किसी के फॉर्म नहीं भरे, आज तक, अभी भी नहीं भरता हूं। पूछिए क्यों? क्योंकि मुझे भरना ही नहीं आता। मैं लोगों से भरवा के जब इतना बड़ा लेवल कामयाबी ले सकता हूं, तो आपको तो फॉर्म भरना आता है। आप सोच के देखो कितनी बड़ी कामयाबी लोगे। तो मेरी दुआएं, मेरी शुभकामना आपके साथ है। सारे वेस्टिजियन के लिए मैं साथ हूं, सारे वेस्टिजियन के लिए मैं तैयार हूं। मेरी जरूरत जहां पड़े, जहां भी मेरी जरूरत पड़े, मैं आपके साथ हूं। जब भी जरूरत पड़े मैं आपके साथ हूं। मेरा चैनल है यूसीडी एमडी मोइन खान। यूसीडी स्पेच करेंगे, एमडी स्पेच करेंगे, MOIN, एमडी यूसीडी एमडी मोइन खान, वो मेरा चैनल है। आप चाहो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो वीडियो हम डालेंगे आपके लिए, वो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। और अपनी पूरी टीम को दो, उनको समझ आएगा कि देखो, जो कहते हैं ना मेरे पास टाइम नहीं है, उसमें जवाब है उनका। जो कहता है मेरे पास पैसा नहीं है, उनका जवाब है उनके पास। जो कहता है मैं कैसे करूं, उनका जवाब है उनके पास। जो कहता है मेरे को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं, उनका जवाब है उनके पास। उस सारे वीडियो में जवाब है मेरे, वो सब देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आईना के जैसा, शीशे के जैसा क्लियर हो जाएगा। और आपको कोई माइकल लाल सफल होने से नहीं रोक सकता, ये मेरा विश्वास है। क्या आपको ऐसा विश्वास है? यस, अगर आपको विश्वास है तो मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है कि आप एक सफल इंसान। यस, राइट। जी कुछ सवाल है जो हमारे कुछ डिस्ट्रीब्यूटर पूछना चाहते हैं पहले से। जी आवाज आ रही है? हेलो 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 जी आवाज? सुन रहा हूं सर। ओके, हाँ, आपकी बात, मेरी आवाज आ रही है। ओके ओके, कोई बात नहीं। कुछ सवाल है जो कुछ डिस्ट्रीब्यूटर आपका बड़ा फैन है और आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो इनसे बड़ा फैन है। कुछ भी? हाँ,
ड्रीम रिलेटेड और जी। ये रिलेटेड। जैसे कि आपके पास पढ़ाई लिखाई नहीं है, जो आपके साथ जो प्लान से करते थे, कोई भी पढ़ा लिखा आदमी आ जाते थे, कोई भी बड़े बड़े आदमी आ जाते थे, तो इसी रिलेटेड की सवाल। लेकिन सबके 2-3 सवाल है, उसके बाद मेरा 2 सवाल है, और सबके लिए पहले मेरा बेटा अंकित है और ये सवाल करता है हमेशा, बहुत बारी सब आपके बारे में जिक्र करता रहता है। मैंने बोला तो कुछ शुक्रिया। और ये पूछेगा पहले। अंकित बोल। बहुत बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग सर। सर बहुत बड़ा फैन है कैप्टन। सर, बहुत बड़ा फैन है यूट्यूब पे। जब बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वीडियोस हमेशा देखता हूँ, इंस्पिरेशन मिलती है। सर एक क्वेश्चन था, मुझे लगता है आपका एजुकेशन ना होना कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेंथ थी, क्योंकि हम जैसे पढ़े लिखे लोग हर बात पे एनालिसिस करना शुरू कर देते हैं, ये ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों हुआ। सीखने की जो हमारी होती है वो घट जाती है। तो आपके पास एजुकेशन नहीं थी, आप ना ही मैसेजेस पढ़ सकते हैं, ना ही बोनस वो जो डिटेल्स वो पढ़ सकते थे। तो क्या क्या चुनौतियां आई पहली तो आपकी जब आपने शुरू किया ये बिजनेस में, और आपने उनको कैसे ओवरकम किया? सिंपल सी बात दोस्त, जब मैं प्लान करने लगाता था कि 2 जीरो की जगह 5 जीरो डाल देता था, मेरे को समझ नहीं आती थी कितना जीरो डाला है हमने। मतलब कोई बात नहीं है, इस पुरला को कई बार मैंने पुदीना बोल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सामने वाला बोलता था कहाँ लिखा हुआ है, मैं बुक रख देता था, देखो जी वहीं पे लिखा होगा, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, सामने वाला तो पढ़ा लिखा है। तो वो पढ़ता था, बोला हाँ पुदीना कहाँ लिखा है, मैं बोला देखो मिस्टेक हो गई, क्या लिखा है बताओ। वो खुद ही पढ़ लेते थे। लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज्यादा था कि मैंने उसको रट्टा मार लिया था, उंगली रखना सीख लिया था कि ये स्पिरुलिना है, ये नोनी है, ये कैल्शियम है, और ये चाय की पत्ती है, ये साबुन है, ये पेस्ट है। उंगली रखना सीख लिया। और यही कारण है कि कॉन्फिडेंस से ऐसा बोलता था, सामने वाला का जवाब नहीं होता था, वो चुपचाप, अगर कोई जवाब, अगर कुछ सवाल करते थे तो मैं बोलता था वहीं पे होगा, देख लो आप, 100% वहीं पे होगा, अब पढ़ लो। उनसे ही पढ़वा लेता था मैं, मेरे को पढ़ने की जरूरत क्या है। बिजनेस देखने की बात आती थी तो मैं ब्रांच आता था, ब्रांच में हाथ जोड़ के हमारे रावत सर होते थे यहाँ के सीनियर मैनेजर, उनसे बोलता था सर प्लीज बता दो ना कितना बिजनेस हो चुका है मेरा, क्योंकि पहले मिस कॉल मारने का भी समय नहीं था, पहले मिस कॉल मारने का मौका नहीं था, मिस कॉल नहीं मारते थे, बिजनेस वीवी भी नहीं दिखता था पहले। तो हाथ जोड़ के मैं रावत जी के पास ब्रांच में खड़े रहता था, 1 घंटा 2 घंटा मुझे खड़ा कर देता था वो, सिर्फ पीवी जानने के लिए कि मेरा बिजनेस कितना हुआ है। कहता अभी कर रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ। अब मैं चुपचाप खड़ा हो जाता था, क्योंकि मुझे काम करवाना है ना, तो हाथ जोड़ के करवाना पड़ेगा, अकड़ के तो करवा नहीं सकता। तो अपना दिमाग को मैंने सिर्फ जीरो कर लिया था, बिल्कुल जीरो। मुझे समझ में आ गया मुझे कुछ नहीं आता, जो सिस्टम कहेगा बस उसको फॉलो करूंगा, जो सक्सेसफुल लीडर बोलेगा उनको फॉलो करूंगा, और कुछ नहीं। इतना ही मैंने किया और आज आपके सामने। ब्यूटीफुल सर, थैंक यू सो मच। और कोई पूछना चाहे? मेरे दोस्त अजय खुशवा जी हाथ खड़ा करें। ओ संजय जी, 1 मिनट। हाँ जी संजय जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, मैं आपका चैनल यूट्यूब देखा था पहले, आप जो बोले पहला चेक 19 रुपया हो, तो राइट मैं देखा था, सुना भी हूँ। शुक्रिया। आप मेरे दोस्त। हाँ, आप सुबह 7 बजे निकले थे, रात 12 बजे के पहले घर में नहीं घुसते थे, ये भी बढ़िया से देखा यूट्यूब। ठीक है सर, लेकिन जब बिजनेस शुरू किए, ये टाइम कहाँ से निकले था, कहाँ से निकाले आप, कहाँ से शुरुआत की? राइट, बिल्कुल राइट। सुबह में 7 बजे उठता था, 9 बजे निकल जाता था ड्यूटी के लिए, लेकिन मैं सुबह 5 बजे उठने लगा। 2 घंटा मुझे सुबह मिली। हाँ सर। टाइम तो निकालना पड़ेगा। सुबह 2 बजे 2 घंटा निकाल लेता था, दोपहर में खाना खाते खाते 2-3 लोगों से बात कर लेता था, रात में सोने के टाइम लोग सो जाते थे, मैं घर पे पहुंच जाता था, उनका चादर खोल लेता था। मैं बोलता मैं आया हूं तुम्हारे लिए प्लान देने के लिए। वो बोलता था नींद खराब कर दिया यार, तुम बाद में आना, जाओ यहाँ से। मैंने कहा मुझे कामयाबी चाहिए इसलिए मैं आया हूँ, आप सो रहे कोई बात नहीं, मुझे आना था आपके पास, मैं आ गया हूँ, आप सुनना ना सुनना आपकी मर्जी। तो मैं इस तरीके से लोगों के पास पहुंच जाता था। रात में सोते थे लोग तो मैं पहुंच जाता था, सुबह सोए रहता था लोग
तो मैं पहुंच जाता था, क्योंकि मुझे पता था मेरे पास टाइम एक्स्ट्रा है नहीं, टाइम इसी में से निकालना पड़ेगा। तो मैंने थोड़ा थोड़ा टाइम, 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा निकाला सुबह जल्दी जग के। मुझे एक चीज पता था, 3 से 5 साल कम सोऊंगा, उसके बाद रातों दिन सोऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 से 5 साल मुझे डट के काम करना पड़ेगा, इसमें टाइम निकालना पड़ा। जी थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया। और हमारे बीच में और एक डिस्ट्रीब्यूटर पहले से बोल के रखे हैं, ये अजय कुशवाहा जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। आपका सबसे बड़ा फैन है अजय कुशवाहा जी, बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। शुक्रिया सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग कैप्टन। गुड मॉर्निंग एवरीवन, जितने भी लाइव में हैं और लाइव देख रहे हैं उनको भी मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग। सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर, आप सोच भी नहीं सकते कि सर मैं कितना बड़ा आपका फैन हूँ सर। और हूँ क्यों नहीं सर, क्योंकि आपने इतना लाइफ में स्ट्रगलिंग करके आप जिस मुकाम पे पहुंचे हैं सर, ये बहुत बड़ी बात है सर। और आपका सर शायद आप सर, मैं राउरकेला से हूँ, आपका उड़ीसा राउरकेला से हूँ सर। और आपका सेमिनार हुआ था सर राउरकेला में एक, और वहाँ पे मैं सर अटेंड किया था, सेमिनार को मैं अटेंड किया था। और सेमिनार में सर मैं बस डर डर के गया था सर। और उस समय जब मैं सेमिनार में अटेंड किया तो सर कुछ बातें आपने बहुत सारे मोटिवेट किया था सारे लोगों को, लेकिन सर वो मेरे भेजे में सर हटी नहीं, इसके लिए सॉरी। लेकिन सर क्योंकि सर उस समय मुझे वेस्टेज का भी नहीं पता था सर, कि वेस्टेज का भी क्या होता है, ये नेटवर्किंग लाइन, ये वेस्टेज, ये मार्केटिंग कैसे अपलाइन, क्या वगैरह वगैरह सर मुझे कुछ भी नहीं पता था। लेकिन सर आपकी एक बात मुझे सर आज भी मुझे मोटिवेट करती है कि सर आपने उस सेमिनार में कहा था कि अगर आप लाइफ में जो भी कुछ करना चाहते हो ना, वो आप 100% पा सकते हो, अगर आपके अंदर में वो कॉन्फिडेंस है तो सर ये मैं आज भी इसको फॉलो करता हूँ सर, और आज भी इस चीज को मोटिवेट करता हूँ अपने, और बहुत अच्छा लगता है सर इस बात को मैं सुन के। और सबसे बड़ी बात ये है कि सर मैं आज वेस्टिज फैमिली से हूँ और सिल्वर डायरेक्टर लेवल का हूँ सर, नॉर्मल अभी हूँ, हार्ड वर्क सर जारी है। मेरे दोस्त। और आपसे सर एक क्वेश्चन है सर, आपसे एक क्वेश्चन, और मेरे डाउनलाइंस वाले लोग का भी एक क्वेश्चन है कि सर सपोज हम सर कोई भी मेंबर्स को प्लान शो करने जाते हैं जी, किसी को भी सर मिनिमम सर हम लोग जैसे कि 1 डेज में या 10 जन को सर अगर हम लोग प्लान शो करते हैं तो कुछ होते क्या है कि सर कि नेक्स्ट दिन जब हम उनसे मिलते हैं तो सर वो 10 का 10 कभी ऐसा होता है सर कि वो मना कर देते हैं। तो सर उस समय हम लोग काफी वीक पड़ जाते हैं सर, और जितने भी मेरे डाउनलाइंस उन लोग स्लोली हो जाते हैं सर। तो उसके बारे में सर आप थोड़ा सा कुछ ऐसा मोटिवेट दीजिए जैसे हम लोग सर हमेशा एनर्जेटिक रहे सर, और कुछ ऐसा आप सुझाव दीजिए कि हम लोग कैसे आगे काम करें और कैसे सर मोटिवेट रहे सर इसके बारे में। शुक्रिया दोस्त। मैं एक चीज बताना चाहूंगा इसमें, देखो अगर आपको कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है और आप 10 को प्लान दिया, 10 का 10 मना कर दिया, तो आपको क्या लगता है वो 10 आदमी के लिए आपने बिजनेस किया है, वो 10 आदमी काम करेगा तो ही आप आगे बढ़ोगे? ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। वो 10 आदमी काम करे या ना करे, आप काम करोगे तो आगे बढ़ोगे, वो 10 आदमी काम करेगा तो आगे नहीं बढ़ोगे आप। वो आज इसलिए ज्वाइन नहीं कर रहा है, आपके पास हो सकता है अभी वो बड़ी अचीवमेंट नहीं देख रहा है, वो हो सकता है आपको समझ नहीं पा रहा है, वो हो सकता है वो सिस्टम को नहीं समझ पाया है वो, लेकिन फॉलोअप कंटिन्यू रखिए उसको, आज नहीं तो कल ज्वाइन करेगा। आपको अपनी कदम नहीं रोकना है, हमेशा अपनी कदम मंजिल की तरफ बढ़ाना है। फिर भी नहीं समझ में आए तो रात में सोने से पहले मेरी तस्वीर देख लिया करो, मेरा फोटो देख लिया करो, मेरी वीडियो देख लिया करो, आपको समझ आ जाएगा। ओके, आपको कभी डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि आपके सपने में जान है। अगर आपके सपने में जान है, कोई माइका लाल आपको रोक नहीं सकता। 50 आदमी मना करेगा, 100 आदमी मना करेगा, 200 आदमी मना करेगा, 500 आदमी मना करेगा, कर लेने दो, आपको रुकना नहीं है। अपनी कदम हमेशा एक प्लान और एक प्लान और एक प्लान और करना है। यस, वो सब के सब लाइन लगा के ज्वाइन करेगा फिर बात आगे अजय जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, शुक्रिया, शुक्रिया मेरे दोस्त। और कोई पूछना चाहेंगे तो हाथ खड़ा कीजिए। और कोई पूछना चाहेंगे? अच्छा,
जीवन, अच्छा। सुलोचना मैडम, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूं। आपकी तरफ से अनम्यूट करो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, बहुत अच्छा लगा आपका उस सब देख के मुझे। शुक्रिया। मेरा एक क्वेश्चन है, हम जो टीम में, जो हमारे टीम में भी कुछ तो ऐसा है, तो मेरा क्वेश्चन है प्रोडक्ट के बारे में तो वो लोग बता देंगे, उन लोग बिजनेस प्लान कैसे करेंगे अगर जो एजुकेटेड बिना एजुकेटेड है? उसके लिए अपलाइन के साथ बैठिए, अपलाइन के साथ आप सीखें, क्योंकि जितना ज्यादा आप सक्सेसफुल अपलाइन के साथ बैठोगे, उनका टाइम लोगे, आपको टाइम मिलेगा, वो आपको तरीके बताएंगे कि कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे जानना है, कैसे कैसे प्लान करना है, वो सारे तरीके आपको बताएंगे। तो उसको आप रट्टा मार लेना, रट्टा मार लेना, सबको रट्टा मरवा दो, ऑटोमेटिक सब हो जाएगा। उसको बाय हार्ट करना पड़ेगा बार बार? हाँ देखो, जो कुछ लोग होते हैं मोटिवेट बार बार करना पड़ता है, कुछ लोग होते हैं एक बार में मोटिवेट हो जाता है, कुछ लोगों को टाइम लगता है मोटिवेट होने में। तो सपने, जिसके सपने में जान है ना, वो अपने इस चीज को सीखेगा, और सीखना बहुत मस्ट है। अपलाइन के साथ 100% सक्सेसफुल अपलाइन के साथ बैठाइए आप। हाँ, उसको बार बार ये करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा, रिपीट। थैंक यू सर, थैंक यू सर। रिपीट, बार बार रिपीट। शुक्रिया मैम। लास्ट वन। 5 मिनट और है सर, 5 मिनट और। 2 मिनट के अंदर खत्म करेंगे। ओके, क्योंकि निवास का टाइम हो जाएगा ना। हाँ 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 सर। हाँ, जीवन निकलना को पड़ेगा। कर रहा हूँ मैं। बोलो। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि जब कुछ लोग जब ज्वाइनिंग कर देते हैं, जब वो दूसरे नए लोगों को ढूंढने में लग जाते हैं, उनको भी कभी कभी रिजेक्शन मिलता है, तो वो कभी कभी डीमोटिवेट हो जाते हैं। जब मैं उनको मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ, तो बोलते हैं भाई तेरा तो लक है, तुझे मिल रहा है, मेरा तो लक ही खराब है, इसलिए मुझे लोग ही नहीं मिल रहे। उनको एक ही चीज बोलो, सिंपल सी बात है, लक हमारे साथ है, इसलिए तो वेस्टिज जैसा प्लेटफॉर्म मिला है। अगर लक साथ नहीं होता तो हमें वेस्टिज प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। उनको बोले लिस्ट बनाइए, राइट, लिस्ट बनाए, और अपलाइन के साथ पहले कुछ 4-5 प्लान करें, उसके बाद खुद प्लान करें। खुद प्लान नहीं करने दो उनको। नए आदमी को पता नहीं होता है, वो कुछ से कुछ बताते, आप बताते कुछ, वो बताता है कुछ, तो वहां पे फेल हो जाते हैं। तो हमेशा सक्सेसफुल का लीडर के साथ बैठा के, सिखा के, फिर आप फील्ड में अकेला छोड़े। ओके, यस सर, थैंक यू सर। शुक्रिया, थैंक यू। सबसे इम्पोर्टेंट चीज मयन जी, आप हमारे बीच में आए, ये सबसे बड़ी बात। और मेरा मोइन जी के साथ ये कनेक्टिंग होना, और मोइन जी जैसा इंस्पिरेशन पर्सन मिलना। स्टोरी आप सभी लोगों के पास है, स्टोरी जैसे कि मोइन जी के पास था, और मोइन जी उभर के निकाले, क्योंकि किसकी वजह से? इनकी कॉन्फिडेंस, इनके डेडिकेशन, हार्डवर्क, कभी हार नहीं माने। ये बीच बीच में एक ही चीज बोलते रहे, मैं चाहता हूं, मतलब करूंगा, चाहे कोई करोड़पति आ जाए, चाहे कोई अपोजिशन वाला आ जाए, चाहे कोई नेगेटिव करने वाला आ जाए, किसी भी चीज को ये हार नहीं मानते। आज की इनके अंदर कितना कॉन्फिडेंट है ना, जिस कॉन्फिडेंट के सहारे ये बोल रहे हैं, जिसके अंदर ये कूट कूट के भरा हुआ है आत्मविश्वास, और वही आत्मविश्वास सबके अंदर आ जाएगा तो दुनिया तहलका मचा देंगे आप सभी लोग। और ये आज हमारे बीच में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे टीम को एजुकेट किए, हमारे टीम को एनर्जी दिए, मतलब ये तो सीईओ बन गए आज, मतलब चीफ एनर्जेटिक ऑफिसर आज बन गए आप। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मयन जी, थैंक यू। आपकी टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज इतना ही, फिर कभी हम मिलेंगे, तैयारी होंगे। थैंक यू, थैंक यू, यस, शुक्रिया दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तहे दिल से मैं आप सबको सैल्यूट करता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो लीडर्स, ये था सबसे इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पार्ट
मैं एक ही चीज में बोलना चाहूंगा, आप खुद के ऊपर कल्चर करिए, और खुद के ऊपर कल्चर करने के बाद कल्चर कैसे करेंगे? सिर्फ एक्शन प्लान करने से, बार बार प्लान से करने से। रिपीटिंग इज द मदर ऑफ स्किल। और इन्वेंट हो जाएगा, दिमाग के अंदर इन्वेंट हो जाएगा। आप खुद क्वेश्चन हो, आप खुद आंसर हो। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी आंसर आ जाए, आप खुद सॉल्यूशन निकल पाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज यहाँ से, इतने बड़े लीडरशिप की अगर बात किया जाए तो हमारे बीच में कोई क्राउन डायरेक्टर है, हमारे बीच में जन्मेजय पंडा है क्राउन डायरेक्टर, हमारे बीच में जनरल पाल भी है क्राउन डायरेक्टर, और हमारे बीच में टी बुद्धदेव पत्र है क्राउन डायरेक्टर, और हमारे बीच में स्टार डायरेक्टर है, डायमंड डायरेक्टर लक्ष्मी प्रिया मैडम है, गोल्ड डायरेक्टर, ऑल सिल्वर डायरेक्टर, ऑल डायरेक्टर्स, ब्रॉन्ज डायरेक्टर, और जो न्यू बनने वाले हैं, और बाकी सभी जितने भी ऑल डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड अबव। मैं आप लोगों को एक ही चीज में बोलना चाहूंगा, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। यहाँ पे आपके मन के अंदर ईगो को हटा दीजिए, इमोशंस को हटा दीजिए, क्योंकि बेहतरीन वर्कशॉप आने वाले दिनों में करने वाला हूँ। और 3 तारीख के ऑनवर्ड्स मैं एक चीज के ऊपर काम करने वाला हूँ, तो इसके ऊपर मैं आप सभी लोगों को, सभी लीडर्स के पास जानकारी चला जाएगा। लेकिन एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, एक चीज आपकी टीम के ऊपर 6 टीम को इन्वॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। पहले चीज सिस्टम वही बोलता है, 6 चीज को इन्वॉल्व करवाना। अगर इन्वॉल्व नहीं होता है तो गलती हमारे पास है, हमारे अंदर है, कूट कूट के भरा हुआ है, इनको निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लिमिटेड टीम है, काम नहीं करता, तो सब्स्टिट्यूट निकल दीजिए, क्योंकि सब्स्टिट्यूट मतलब यहाँ पे होता है विकल्प। ये विकल्प निकल दीजिए, और सिस्टम यही बोलता है। और कल जो प्रोग्राम होगा, कल मैं देखना चाहती हूँ कितने लोग मॉम प्रोग्राम अटेंड करना चाहते हैं मिसेस आरती तिवारी का। कितने लोग? तो आपके हाथ देख के ही मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो कल हमें मॉम के बारे में, मिस्टर ऑफ मिलन के बारे में कुछ ज्ञान दे, जो हम अपने फील्ड में लगा सके। और मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग आते तो हो लेकिन लास्ट तक रुकते नहीं हो। जब फिल्म देखने आप जाते हो तो फिल्म आधे से आप चले आते हो या लास्ट तक रुकते हो? तो मैं देख रहा था बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे लोग बीच में निकल गए। उनको अच्छा नहीं लगा या क्या लगा मुझे पता नहीं, लेकिन जो भी आप सीख रहे हो, जो भी आप सुन रहे हो, अगर लास्ट तक नहीं रुकोगे, क्योंकि सबसे क्रीम जो चीज है, जब आप फिल्म देखने जाते हो तो फिल्म हॉल में जब लास्ट सीन आता है तभी तो आप जान पाते हो हीरो जीतता है या विलेन जीतता है। लेकिन आप आधे से ही चले जाते हो तो कैसे चलेगा? अगर आप कमिटमेंट करो कि लास्ट तक आप हर एक मीटिंग में रुकोगे, तो मैं स्पेशली कल रिक्वेस्ट करूंगी आरती मैम से, अब भी रिक्वेस्ट करूंगी कि कल हमें मिस्टर लव मिलन के ऊपर वो नॉलेज दे आके। तो कितने सारे लोग ब्यूटीफुल बनना चाहते हैं,